Hello everyone. So we shall start today the wind cap. This is lesson number 1, West Bengal Board, class 8. The wind cap is a beautiful story written by Jen Yellen. Jen Yap Yellen, she was born in 1939 and the date of her death is not yet mentioned. That means she is still alive. अभी भी जीवित है, इससे ये पता चल रहा है. She was an American author and editor of folklore, जो आम लोगों के लिए जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उसकी वो एडिटर हुआ करती है. अब तो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं वो. फैंटेसी यानी कि काल्पनिक कहानियाँ भी लिखती हैं, साइंस फिक्शन लिखती हैं, यानी कि काल्पनिक जो कथाएं हैं साइंस से रिलेटेड. चिल्ड्रन के बुक भी लिखी हैं, करीब 280 बुक से भी ज़्यादा बुक्स लिख चुकी हैं वो. ये जो कहानी है द विंड कैप, ये उनके बहुत ही फेमस जो उनकी किताबें हैं, जैसे हॉलोकॉस्ट नोवेला एंड डेविल्स एरिथमेटिक. प्रेजेंट टेक्स्ट एडिटेड वर्जन ऑफ हर पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम. उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है द विंड कैप, उसी से ये एडिटेड वर्जन लिया गया है. मतलब उसका एक लंबा चौड़ा वो कहानी लिखी है जिसका नाम है द विंड कैप. उस कहानी को छोटे में एडिट करके छोटे वर्जन में लिखी है. तो ये वो है छोटा वर्जन वाला द विंड कैप, सेम नाम है. तो कहानी में क्या होता है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं. एक समय की बात है, एक लड़का था. लैड का मतलब क्या होता है, लड़का, जो नाविक बनना चाहता था. मतलब समंदर में जहाज़ लेकर जाना चाहता था वो, उसका जाने का इरादा था. लेकिन उसकी मदर उसको समंदर में नहीं जाने देना चाहती थी. कहती थी, चाइल्ड, मेरे बेटे, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग? तुमको सेलिंग के बारे में क्या पता? तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम एक किसान के बेटे हो. तुम तो जानते हो सिर्फ इतना ही कि सीज़न कैसे टर्न बाय टर्न आता है. गर्मी के बाद सर्दी, बारिश, कैसे सीज़न के बाद सीज़न बदलते हैं. गर्मी के बाद बारिश आ जाती है, बारिश के बाद पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद फिर सर्दियों का मौसम आता है. तुमको तो मिट्टी के स्मेल का आइडिया है. तुम तो कभी जहाज़ चलाए नहीं हो समंदर में, तो तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम तो समंदर जानते ही नहीं हो. अब वो लड़का जो था ना, जिसका नाम था जॉन, वो हमेशा अपनी मम्मी की बात को ऑबे करता था. करते हो कि नहीं, तुम भी अपनी मम्मी की बात को ऑबे करती हो ना? तो वो लड़का भी अपनी मम्मी की बात को ऑबे करता था. इसीलिए वो चुपचाप फार्म में चला गया, खेतों में खेती का काम करने. दिल उसका काफ़ी उदास हो गया, हेवी हार्ट. और उसके बाद उसने फिर कभी समंदर की चर्चा नहीं की, फिर कभी शिप चलाने की बात नहीं की. एक दिन वो अपने खेत में प्लगिंग कर रहा था, मतलब हल चला रहा था खेत में. किसान का बेटा था ना, तो हल चला रहा था. अचानक उसके कदमों के नीचे एक छोटा सा हरा कलर का कछुआ आते आते बचा. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपने पैरों से कुचल देगा उस कछुए को. क्लॉड ऑफ डर्ट, काफ़ी गंदा था, मिट्टी का ढेला वगैरह, उसी के बीच में वो हरा कलर का कछुआ छिपा हुआ पाया गया. उसके पैरों के नीचे आने ही वाला था. उसने उस कछुए को उठाया और अपने सिर पे रख लिया, क्योंकि लड़के को ऐसा लगा कि मेरे सिर पे ये रहेगा तो सेफ रहेगा. जब वो प्लगिंग कर लिया ना पूरा, जॉन प्लग द टर्टल. जॉन ने क्या किया, फिर टर्टल को अपने सिर पर से उतारा. और जब सिर पर से उतारा तो देखकर हैरान हो गया कि वो तो एक छोटा सा हरा कलर का फेयरी मैन है. मतलब एक जैसे परी होता है ना, फेयरी मतलब परी होता है, तो परियों की ही जाति का वो एक मेल वर्जन था, समझ लो. एक मैन है, फेयरी मैन. वो उसके हथेली पे यूं खड़ा हो गया, जैसे हथेली होता है ना, ऐसे हथेली पे वो परी वाला आदमी जो था वो खड़ा हो गया. और अपना सिर झुकाकर उस लड़के को उसने नमस्कार किया. उसने कहा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुमने मेरे ऊपर दया दिखाई. चलो मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर दूंगा. मेरे पास वो जादुई शक्ति है. मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए. अपने दिल की मुराद बताओ. जॉन बोर्ड बैक. जॉन ने भी उसको नमस्कार किया. बोर्ड बैक मतलब बैक टू बैक, उसने पहले किया फिर इसने किया. लेकिन कुछ कहा नहीं अपने मन की मुराद, क्योंकि इसके मन में तो था
कि हम समुंदर में जाएँ, शिप चलाएँ, लेकिन मम्मी की बात को तो टाल नहीं सकता था ना, मन में तो था। हालाँकि उसके दिल में बहुत यर्निंग था, तीव्र इच्छा थी, क्या करने की? समुंदर पे जाने की, लेकिन उसने अपने मन की इच्छा को बताया नहीं। खैर वो जो ग्रीन फेयरी मैन था, वो लोगों के दिल को पढ़ सकता था। ईज़िली पढ़ लेता था, लोगों के दिल में क्या चल रहा है, सब समझ जाता था वो। उसने कहा, "मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सेलिंग करना चाहते हो ना? शिप चलाना चाहते हो ना? समुद्र पे जाना चाहते हो ना?" जॉन्स फेस आंसर्ड फॉर हिम। जॉन का चेहरा ने आंसर किया, ऐसे बोला, मतलब क्या? हाँ, जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मम्मी चाहती है नहीं जाएँ। तो ये यूनिट 1 था। यूनिट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।